तो आज है हमारा डे 3 में जो है मेरा एक टूर प्लान है, डे टूर ही, जो कि कुछ केव्स वगैरह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। जैसे टर्की में भी है कैपाडोशिया रीजन है, थोड़ा मतलब उतना एक्सटेंसिव नहीं बट थोड़ा सिमिलर है और थोड़ा कम, उससे छोटा रीजन है। मैं वो एरिया थोड़ा देखने जा रहा हूँ, तो डे टूर इसमें लग जाएगा। अभी मैं हॉस्टल से निकला हूँ, पैदल ही जा रहा हूँ, पास में ही था। और अभी मेरे पास 9 बजे तक मुझे पहुँचना है, यहाँ पे 8:35 हो रहे हैं और 15-20 मिनट का रास्ता दिखा रहा था चलने का। तो मैंने कहा ठीक है, सुबह सुबह वॉक भी देगी, थोड़ा शहर भी देखना ही है। और मेरा पब्लिक क्लास ख़त्म हो गया था एंड कैब अभी आ भी नहीं रही थी। मैंने ट्राई करा था बट मैंने सोचा वॉक कर लेते तो बेटर ही है, चलो टाइम है तो। बाकी ओवरऑल अच्छा है अभी तक, तो आगे देखते क्या रहता है। तो अब मैं बस की वेट कर रहा था और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फाउंटेन्स और स्टैचूज बने थे, वो नहीं देख रहा था। तो ये है हमारा पहला स्टॉप, ग्वार मोनेस्ट्री। इसके अंदर जाके देखते हैं क्या इसके बारे में बताते हैं और क्या हिस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री के साइड में सिटी का व्यू है, जो कि हम लास्ट में कवर करेंगे। From the New Testament, cross rising, when the two archangels Gabriel and Michael are raising the cross up to heavens, and here the cross was dedicated to him. And after that, humans, why not? After rituals, few drinks. तो अब हम मोनेस्ट्री के अंदर आ गए हैं एंड यहाँ पे इतनी बड़ी मोनेस्ट्री अंदर से तो नहीं है, बट हाँ कुछ अपनी इनकी हिस्ट्री वगैरह है। और ये इस पर्टिकुलर स्पॉट शादी और मैरिज प्रपोजल्स के लिए बहुत यूज़ होता है, तो रोमांटिकली भी काफ़ी पॉपुलर है। सो हम यहाँ अपने पहले पॉइंट पे आए हैं, जो कि ग्वार मोनेस्ट्री है, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी की और जॉर्जियन क्रिश्चियनिटी की स्पेसिफिकली हिस्ट्री वगैरह बताई गई थी। बट यहाँ पे डिजर्ट्स हैं थोड़ी थोड़ी, जिसके एरिया बट ओके। अब हम नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जा रहे हैं एंड ये जो रास्ता और जो लैंडस्केप लग रहा है थोड़ा डेजर्ट टाइप लग रहा है, काफ़ी सूखा सूखा सा, बट अच्छा व्यू है। हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम एक म्यूज़ियम देखने आए हैं, बट ये बिल्डिंग्स जो हैं सोवियत एरा के टाइम की हैं, तो देख ही सकते हो, मतलब थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया बट वैसे सोवियत एरा का डिज़ाइन वगैरह है इसमें। तो अब हम आ गए हैं अपने सेकंड स्टॉप, स्टालिन म्यूज़ियम। तो स्टालिन जो इनकी जॉर्जिया की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा भी था, बट कुछ ज़्यादा लाइकेबल नहीं था एंड कोई मतलब इतनी पॉपुलैरिटी उसकी थी, बट ही वॉज़ नॉट अ गुड पर्सन और वो हिटलर का भी दोस्त माना जाता था। तो मिक्स्ड फीलिंग्स थी जॉर्जियंस के लिए, स्टालिन के लिए। म्यूज़ियम को अंदर से देखने के लिए चार्जेस हैं, बट कुछ चीज़ें जैसे स्टालिन का घर है वो एज इट इज़ उन्होंने उठा के रखा हुआ है एंड वो फ्री भी देख सकते हैं। बट अभी घर देखो कितना सही कंसेप्ट है, एज इट इज़ उन्होंने घर रेप्लिकेट करा है, इवन द स्ट्रीट्स जो कोबलस्टोन स्ट्रीट्स है वो भी। तो मैं म्यूज़ियम में गया था जब मेरा इतना मन नहीं करता, बट म्यूज़ियम अच्छा था, ठीक था, काफ़ी चीज़ें जानने वाली। बट हाँ, मेरे को इन जनरल थोड़ी नॉलेज कम थी रशिया की हिस्ट्री के बारे में, जॉर्जिया की, तो इसलिए थोड़ा कम भी समझ आया, बट अच्छा था। काफ़ी अच्छी चीज़ें पड़ी थी हिस्टोरिकल, इंडिया से भी गिफ्ट आए हुए हैं तो वो भी अच्छे थे। बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट वॉज अंदर किसी हमारे ग्रुप में से किसी की लड़ाई हो गई थी दूसरे ग्रुप से एंड इट वॉज क्वाइट इंटेंस, तो काफ़ी सीन हो गया था। अभी मतलब हम दोनों ग्रुप्स मर्ज करके हैं, एक ही बंदा चला रहा था, तो एक इटली का बंदा, उसको बहुत दिक्कत हो रही थी काफ़ी, तो आई गेस इट वॉज गुड। अब हम एक वैगन देखने जा रहे हैं जो कि पुराना है अंदर से, लेट्स सी वो कैसा होता है। तो अब हम इस म्यूज़ियम के हाइलाइट जो कि वीगन है उसके अंदर जाएँगे। ये गुम गया था एंड रैंडमली किसी ट्रैक पे मिल गया, व्हिच वाज़ स्ट्रेंज। तो अब हम ट्रेन के अंदर आ गए हैं एंड ये पैसेज है। सबसे पहले हमारा इंजन आएगा, उसके बाद हमारा वॉशरूम आता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं बाथटब भी है। तो कितना सही है विंटेज ट्रेन्स में बाथटब। एंड उसके बाद ट्रेन का स्लीपर कोच जिसमें स्टडी टेबल भी बनी हुई है वहाँ, जो जो चेयर्स के साथ। एंड ये किचन है जहाँ पे खाना वगैरह, पैंट्री जिसे कह सकते हैं। एंड उसके बाद है कॉन्फ्रेंस रूम, जो कि ट्रेन के अंदर ही है सब, ट्रेन के एक पर्टिकुलर कोच में। एंड उसके बाद हमारा एसी भी है उस कोच का, जो ऐसा दिखता था पहले, इन विंटेज एसी कह सकते हो आप। तो अब हम अपने ट्रिप के हाईलाइट की तरफ जा रहे हैं जो कि केव्स हैं। एंड सबसे पहले हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे जो कि आर्टिफिशियल ही हैं एंड काफ़ी अच्छा केव्स का वो बना हुआ था अट्रैक्शन। ऊपर जाके देखने के बाद तो व्यू ही अलग था। बारिश में थोड़ा पहाड़ कम विजिबल थे, बट जितने विजिबल थे बहुत ही सुंदर थे, स्पेशली ये वाला व्यू। एंड आगे का भी मैं दिखाऊंगा। केव्स भी बहुत सुंदर थी, कैपेडोशिया जैसे जो सिटी है टर्की में, उसी कंसेप्ट में ये बनी हुई थी, मतलब वैसी ही सिटी है ये। बट ये वाला पहाड़ पर्टिकुलर व्यू देखिए, इतना प्यारा व्यू मैंने आज तक नहीं देखा।
तो पहाड़ भी अट्रैक्टिव थे और केव्स भी। King Tamar, despite she was पहले तो female, जिस हिसाब से बारिश was काफ़ी तेज़ हो रही थी तो हमारा गाइड तो मना identified कर रहा था कि नहीं, as टू ये केव का टूर स्किप कर देते हैं। बट वो इटालियन लड़का जो जिसकी म्यूजियम में लड़ाई हुई थी उसी ने थोड़ी ज़िद करी। वो बहुत काफ़ी स्टबर्न हो रहा था, नहीं मैं तो जाके रहूँगा, मेरे पास रेन कोट है। तो अपेरेंटली 5-6 लोगों के पास रेन कोट था एंड 2 गज अम्ब्रेला थी, फिर 2 ने खरीद भी लिया वहाँ से। तो फिर भी 3 लोग नहीं गए, बाकी तो गए क्योंकि ये मिस हो जाता तो बहुत ही दुख होता बिकॉज ये हाईलाइट था ट्रिप का। और ये हमारा एग्ज़िट के लिए सीढ़ियाँ थी जो कि काफ़ी सही बनी हुई थी, मतलब आर्टिफिशियल नेचुरल का मिक्स था एंड ये एग्ज़िट था सीढ़ियों के लिए। एंड इन केव्स में लिजर्ड्स भी होती हैं यूजुअली, बारिश की वजह से मुझे एक भी नहीं दिखी बट बहुत होती हैं यूजुअली। सो केव टूर तो हमारा थोड़ा बारिश की वजह से इसलिए मैं ढंग से कवर नहीं कर पाया, वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। बट ये अब हम फाइनल स्टॉप पे आ गए जो कि एक चर्च है जो कुछ लोग स्टार्टिंग में कवर करते हैं बट हमारे ने लास्ट में कवर करा है, विच मेक्स मोर द सेंस। बट रास्ते में जो व्यूज़ थे वो बहुत ही तगड़े थे, बहुत ही अच्छे। ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड स्कॉटिश हाईलैंड्स की तरह व्यूज़ थे बट बहुत ही प्यारे व्यूज़ थे। एंड अब हम एक चर्च में आए जो कि बहुत सुंदर मार्केट के बीच में से लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा चर्च है, बहुत ही सुंदर अभी दिखाते हैं। ये पर्टिकुलर चर्च तो इतना बड़ा था कि वो चर्च कम कैसल या फोर्ट ज़्यादा लग रहा था, तो इट वाज फन। एंड ये वो मार्केट है जिससे हम आए थे, 700-800 मीटर तक ऐसा रास्ता जो कि बात काफ़ी सुंदर है। तो बस ने हमें यहाँ छोड़ा एंड दैट्स इट फॉर डे 3।